माफियाओं का लॉस होना समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी नजरिए से बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और फिर राजा भैया के साथ अखिलेश यादव की अदावत तो यूपी के सियासी गलियारे में हॉट टॉपिक है। कुंडा में कुंडी वाला विवाद इतना ज्यादा गहरा हो गया कि राजा भैया फिलहाल पंगा खत्म करने के मूड में नहीं है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं। एक तरह से कहें तो चारों तरफ से अखिलेश से दूरी इन चारों लोगों की 2027 में सेटबैक हो सकती है। कैसे, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। शेर कभी शिकार करना छोड़ता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि शेर कभी कुत्ते का शिकार नहीं करता। न बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो, पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपको सुकून के साथ मिलेगा। ये अतीक अहमद किसकी देन है? ये मुख्तार अंसारी किसकी देन था? यूपी में विधानसभा सीटों की स्टडी शुरू हो चुकी है, जिसमें अखिलेश यादव अकेले पड़ गए। न तो अतीक अहमद का साथ है, न ही मुख्तार अंसारी का हाथ। अभय सिंह, राजा भैया और बृजभूषण शरण सिंह भी अखिलेश के लिए खतरे की घंटी की तरह है। और बताओ कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हमके धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हो रहा है। एक तो अखिलेश यादव जी कहते क्या है, स्पष्ट नहीं होता है कि क्या कहना चाहते हैं। अतीक अहमद प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की राजनीति का एनर्जी का सोर्स था, तो मुख्तार अंसारी गाजीपुर में चुनावी नैया पार लगाता था। मगर अब अखिलेश इन दोनों ही माफियाओं के बगैर 2027 के सियासी समर में उतरेंगे। सवाल है कि क्या वाकई इनकी कमी अखिलेश को खलेगी? अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा टेंशन पूर्वांचल को लेकर है, जहां समाजवादी पार्टी के साथ ना तो पहले की तरह छोटे छोटे दल हैं और ना ही नैया पार लगाने वाले पुराने माफिया और बाहुबली। अतीक और मुख्तार अहमद का मिट्टी में दफन होना अखिलेश को अगले चुनाव में नुकसान करा सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 15 से 20 ऐसी विधानसभा सीटें होंगी जहां माफिया फैक्टर कमजोर रहेगा। जिस गाजीपुर से मुख्तार अंसारी आता था, वहां की सभी 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। मुख्तार के प्रभाव वाले आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर अखिलेश की पार्टी ने डंका बजाया था। घोसी और बलिया में भी मुख्तार की वजह से समाजवादी पार्टी गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। इस तरह की रणनीति अतीक अहमद को लेकर हुआ करती थी। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी और कानपुर कैंट तक 8 से ज्यादा सीटों पर अतीक का दबदबा माना जाता था। कहा जाता है कि इन इलाकों में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी तो उसकी वजह यही माफिया हुआ करता था। मगर अब अखिलेश यादव के सामने स्थिति विकट है। वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए माफियाओं को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से सारे समीकरण फिट नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ माफियाओं का चैप्टर नॉन स्टॉप जारी रखे हुए हैं, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ा कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश की पार्टी को पूर्वांचल में 31 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 29। तब माफिया अतीक और मुख्तार जिंदा थे, वो जेल से ही चुनावी खेल का मादा रखते थे। लेकिन अब योगी मुस्तैद हैं। माफिया मिट्टी में मिले तो उनके करीबियों की सियासी जड़ें भी हिलाने में जुट गए और इसी के तहत माफियाओं से अखिलेश का गठजोड़ बताकर हमलावर है। अतीक अहमद किसकी देन है? ये मुख्तार अंसारी किसकी देन था? एक खान मुबारक किसकी देन था? आप मुझे बताओ। मैं आपसे कहने के लिए आया, यही कहने के लिए आया हूं। कृष्णानंद राय की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या सरेआम गाजीपुर जनपद के अंदर की गई थी। जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, बहनों और भाइयों,
जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उनके साथ रमेश पटेल भी थे, रमेश यादव भी थे और ऐसे अन्य लोग थे जो कृष्णानंद राय के साथ ही जिनको गोलियों से इस माफिया ने भून डाला था। लेकिन बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश के पास माफिया अतीक अहमद का ऐसा कोई विकल्प नहीं जो प्रयागराज इलाके में वोटों को एकमुश्त समाजवादी पार्टी को दिला सके। पूजा पाल के प्रकरण ने अखिलेश की कलई खोल दी। पीडीए पर भरोसा करने वाले अखिलेश को एहसास हो चला है कि पूर्वांचल का वोट इस बार बिखर सकता है, क्योंकि माफियाओं के पीड़ित समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने लगे। फूलपुर में विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को जीत हासिल हुई। फूलपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी का सांसद चुना गया और फिर मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाले जिलों में सेंध लगाने के लिए ओपी राजभर को अपने पाले में रख लिया है। इस बार पूरा फोकस यही है कि किसी तरह गाजीपुर और बलिया में अखिलेश को ऐसा जवाब दिया जाए जिसमें इफ एंड बट का कोई ऑप्शन न रहे। कोई भी माफिया, मुस्लिम माफिया है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति है और माफिया है वो, तो उसका कोई असर किसी पार्टी पे ज्यादा पड़ता नहीं है। वो अगर जीवित है तो थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, लेकिन अगर वो नहीं है तब तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो सिंपैथी मुख्तार को लेके उनकी उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसमें जो वोट मिलने थे वो वोट मिले, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गाजीपुर की सीटें हाथ से चली न जाएं, इसकी जिम्मेदारी अखिलेश ने माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को सौंप रखी। लेकिन सवाल है कि क्या अफजाल मुख्तार की तरह गारंटी बन सकते हैं? 2027 में योगी के लिए माफिया पूर्वांचल का सबसे बड़ा टॉपिक है, जबकि अखिलेश के लिए मुसलमान। 2022 के यूपी चुनाव में 83% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, जबकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस सपा गठबंधन को 90% वोट किया। अखिलेश इस बार भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की राह चलने को मजबूर है, मगर विकल्प न होने की वजह से परेशान भी। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। अखिलेश के लिए 2027 की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कुछ पुराने साथी भी उनसे छूट रहे हैं और इस लिस्ट में राजा भैया का नाम भी शामिल है। 2024 में अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरियां घटी थी, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन सरीखे हो गए हैं। राजा भैया वर्सेस अखिलेश यादव का चैप्टर यूपी के गलियारे में बहुत चर्चा बटोर रहा है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2027 का चुनाव आते आते ये विरोध चरम पर पहुंच जाएगा और इससे अखिलेश यादव को घाटा होने की गुंजाइश है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में राजा भैया का मजबूत बेस है और इन दोनों ही जिलों में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। खुद 2 सीटों पर राजा भैया की पार्टी के विधायक हैं। राजा भैया जहां अखिलेश पर भड़ास निकाल रहे हैं, वहीं योगी पर रुख नरम है। ये नरमी यूपी के अगले चुनाव में कहीं अखिलेश के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। सरकारें हनक से चलती हैं, जनसेवा से चलती हैं और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, 30 वर्ष में पहली बार ये अवसर आया है कि अपनी कार्यशैली पर, अपने कार्यकलाप पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा आई है, रिपीट हुई है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाइकाट करने के लिए कहा है, किया है। किसने?
राजा भैया ने तस्वीर की पहलगांव की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट कर, हमारा कोई प्रशंसा नहीं है। एक वक्त था जब राजा भैया के जेल से बाहर आने पर अखिलेश उनके साथ दिखे थे। तब लगा था शायद राजा भैया इस गर्मजोशी को बनाए रखेंगे, लेकिन वक्त ने करवट ली और दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। अखिलेश के लिए ऐसे ही बगावत के सुर अभय सिंह ने भी खोल रखे। अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक हैं। कभी मुख्तार अंसारी से उनकी करीबी हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर साल 2022 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, मगर वो अब समाजवादी पार्टी से बाहर हैं। भले ही उनका दबदबा मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद जैसे माफियाओं की तरह न हो, लेकिन अभी भी गोसाईगंज के अलावा आसपास की लगभग आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव साफ तौर पे नजर आ रहा है। बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी भविष्य में अभय सिंह के जरिए अखिलेश यादव की हार की स्क्रिप्ट लिख सकती है। ऐसा ही प्रयोग बीजेपी उनके जरिए राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में कर चुकी है। अभय सिंह के अलावा राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे भी समाजवादी पार्टी से बाहर किए गए। इसका मतलब ये है कि अखिलेश को 2027 में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बृजभूषण शरण सिंह की 30 साल बाद हुई मुलाकात ने कई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा और कैसरगंज में सियासी जलवा हुआ करता है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। वैसे तो बृजभूषण शरण सिंह के सुर अखिलेश को लेकर भी नरम है, मगर कंफ्यूजन पूरी तरह से बरकरार रखा है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो यही मैसेज दिया कि यूपी के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल यही से उठ रहा है कि अखिलेश यादव के पास क्या विकल्प है? क्या वे इस भरपाई को पूरा कर पाएंगे? अगर तीसरी बार भी लगातार हार मिली तो क्या करेंगे? लोकसभा की बड़ी सीटों से अखिलेश के हौसले उत्साहित हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में अपनी जीती हुई सीटों को गंवाया है, ये सिरदर्द बढ़ा रहा है। कहने के लिए अखिलेश ने बूथ लेवल पर नए सिरे से रणनीति बनाने पर जोर दिया है। ऐसी 108 सीटों पर खास नजरें गड़ाई हैं जहां लगातार 3 बार हार मिल चुकी है, लेकिन जिस तरह उन्हें वोट दिलाने वालों का साथ छूटा है वो उनके लिए डेंजर साबित हो सकता है। कभी बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश पर हमलावर हैं। सपा मुखिया के सेकुलरवाद पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.